प्याज का पराठा जब भी हम बनाते हैं फट ही जाता है, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। पर आज मैं प्याज के पराठे का इतना आसान तरीका लेकर आई हूँ कि इस तरीके से जब आप पराठा बनाओगे तो आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा, चाहे आप कितनी ही स्टफिंग उसके अंदर डाल लो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलो बनाते हैं इसे। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो ही लगा लेंगे, क्योंकि इसको हमें थोड़ी देर रेस्ट पे रखना होता है। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, सिंपल, जिससे हम हर रोज रोटी बनाते हैं, वही आटा मैंने यहाँ लिया। और मैंने चक्की का आटा यूज किया है। अब इस आटे में करीबन आधी से 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे डो में हल्का सा कलर आएगा, और जो पराठा है ना उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इसके बगैर भी बना सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका एक मीडियम डो लगा लेंगे। जैसे नॉर्मल हम रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, बस वैसा ही आपने यहाँ पर डो लगाना है। आटे को अच्छे से 4 से 5 मिनट आपने मसल लेना है, ताकि वो बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैंने मीडियम सा ये डो लगा लिया, बस ऐसा ही आटा आपने लगाना है। अब इस आटे को आप कवर करके रख दो करीबन 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथ हो जाए। अब आटे को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है, हम स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए हमें लेने हैं प्याज। मैंने यहाँ प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक पहले से ही काट के ले लिया, तो जितना हो सके उतना बारीक आप यहाँ प्याज को कट कर लेना है। एक तो स्टफ करने में आसानी होगी, आपका जो पराठा है वो फटेगा नहीं, दूसरा कुकिंग करने में भी थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। तो ये करीबन 2.25 कप के आसपास यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं। अब इसके बाद कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, आप यहाँ घी भी ले सकते हो इसकी जगह। तेल को गर्म करने के बाद इसमें करीबन 3/4 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, और आधी छोटी चम्मच लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो अभी इन दोनों ही चीजों को आपने धीमी आंच पे भून लेना है। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे हुए हैं, और साथ में ही इसके कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच यहाँ तीखी वाली लाल मिर्च डाली है। यहाँ पर लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा डाल लेना, जैसे भी आपके परिवार में तीखा खाते हैं। 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, तो नमक को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। 1/3 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर। हल्की सी खटास आएगी स्टफिंग में, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हो, नहीं तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को अच्छे से आप भून के, मतलब थोड़ा सा सेक के फिर आप डालना, उसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा बढ़िया आता है। अब बस इन सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेना है, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। यहाँ पर कंटिन्यू चलाते जरूर रहना, अगर आप चलाओगे नहीं तो एक तरफ से जो प्याज है वो ज्यादा जल जाएंगे और एक तरफ से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये पराठा बनाओगे ना, तो कभी भी आपका पराठा नहीं फटेगा, एकदम बढ़िया वाला पराठा बनेगा, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है इस स्टफिंग के साथ में। तो करीबन 1-2 मिनट सेकने के बाद आप यहाँ देख रहे हो कि प्याज हल्के से यहाँ पर नरम हो गए हैं और अच्छे से कुक भी हो गए हैं। तो इस स्टेज पे इसमें करीबन 4 से 5 टेबल स्पून डालेंगे बेसन। मैंने यहाँ कच्चा ही बेसन लिया है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सेक के भी डाल सकते हो। तो बस अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद करीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसे और भून लेंगे। यहाँ पर जो कढ़ाई मैंने लिया वो स्टील की है, तो बेसन बहुत जल्दी कढ़ाई में चिपक जाता है। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई लोगे तो बेसन को भूनने में आपको आसानी होगी। तो अभी मैंने 1-2 मिनट ही बेसन को भूना है, बहुत ज्यादा नहीं भूना है। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा बेसन कच्चा रह जाएगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत 19-20 का कच्चापन भी होगा बेसन में वो भी सीख जाएगा पराठों को सेकते समय। तो अभी ये जो स्टफिंग है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस स्टफिंग को इस टाइम पे आप एक बार टेस्ट कर लेना, अगर आपको कुछ नमक मिर्च वगैरह कम लग रही है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना। अब यहाँ पर अगर आपको नींबू का रस डालना है तो इस स्टेज पे डाल सकते हो, और साथ में अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, उससे इस स्टफिंग का टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। तो बस आंच को बंद करके अभी स्टफिंग को आपने बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देना, क्योंकि गरम गरम हमें स्टफिंग यहाँ पर पराठों में नहीं भरनी है। अब दूसरी तरफ जो हमने आटा रखा हुआ है, इसको करीबन मैंने यहाँ 12 से 14 मिनट के आसपास रख लिया, और आप देख रहे हो पहले से ये और ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और हम गूंथ के स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद इसका पोर्शन तोड़ के एक इसकी चिकनी सी लोई बना लेंगे। लोई का साइज नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा हमें रखना है। उसके बाद बस सूखा आटा इस पे लगाना है, थोड़ा सा फ्लैट करना है, और फिर इसको बेल लेना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपने यहाँ इस लोई को बेल लेना है, बस थोड़ा सा आपने बड़े साइज में इसको बेलना है।
फिर इस पे आपने ऑयल लगा लेना है या फिर आप घी भी लगा सकते हो। अगर आप ऑयल लगाओगे तो जो पराठा थोड़ा नरम बनेगा, अगर आप घी लगाओगे तो थोड़ा खस्ता पराठा बनेगा। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप पराठे पे इसको लगा लो। उसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की है बस वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो स्टफिंग आप किनारों पे मत लगाना, अपने सेंटर में ही स्टफिंग लगानी है। और स्टफिंग की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा रख सकते हो, जैसे भी आपको पराठा पसंद हो। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको फ्लैट कर देना ताकि जो रोटी है उसके ऊपर ये स्टफिंग थोड़ी सी सेट हो जाए। अब बस नाइफ से इस तरीके से इसमें एक चीरा लगाना है, कट लगाना है, और फिर इसका एक पोर्शन उठा के इसको फोल्ड करेंगे। अब इसी पोर्शन को दोबारा से उठाकर हम इस तरीके से फिर से फोल्ड करेंगे, और फिर जो लास्ट का हिस्सा बचता है उसको भी आपने इसी तरीके से फोल्ड करके थोड़ा सा चिपका देना है। किनारों को आप हल्का सा जरूर चिपका देना ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। अब इस पे सूखा आटा लगा के आप हाथों से थोड़ा सा इसको फ्लैट कर देना ताकि जो स्टफिंग है वो भी रोटी के ऊपर अच्छे से चिपक जाए और बेलने में भी हमें आसानी हो। बस उसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेल लेना है, जरा से भी जोर लगा के मत बेलना, नहीं तो जो स्टफिंग है वो पराठे में से बाहर आ जाएगी। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा बहुत आप सूखा आटा इस पे और लगा सकते हो। आप देख रहे हो बहुत अच्छे से यहाँ मैं पराठे को बेल रही हूँ, बिल्कुल भी स्टफिंग इसमें से बाहर नहीं निकल रही है, बहुत आराम से मैं इसको बेल पा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर त्रिकोण पराठा बनाया, आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो। तो बस अब इस पराठे को हमें सेकना है, तो उसके लिए आप मीडियम गरम तवे पे इस पराठे को डालना, फिर आंच को लो मीडियम के बीच में करके आप इसको सिकने देना। जब आपको लगे कि ऊपर से ये ड्राई हो गया और नीचे से भी सिक गया है, फिर पलटे से इसको पलट देना और इसके ऊपर ऑयल या घी जो भी आप चाहो वो लगा लेना। अब पलट कर दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर हम घी या ऑयल लगा लेंगे। अब बस आराम से इसको सीखने देना है, बीच बीच में आप पलटे से थोड़ा बहुत इसको दबाते रहना ताकि जो पराठा वो अंदर तक अच्छे से सीख जाए। आंच यहाँ पर आप लो और मीडियम के बीच में ही रखना, मीडियम भी कर सकते हो पर ज्यादा तेज आंच पे पराठे को मत सेकना, नहीं तो जो पराठा है वो बाहर से सीख जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप देख रहे हो पराठा बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख गया है, तो बस इसे उतार लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के जो पराठे उन्हें सेक लेंगे। पराठों को सेकते समय आप ध्यान रखना कि आंच आपने लो और मीडियम के बीच में रखनी है या फिर मीडियम कर लेना। तेज आंच में पराठों को मत सेकना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, खाने में मजा नहीं आएगा। और पलटे से आप थोड़ा बहुत इसको दबाते जरूर रहना ताकि ये अंदर तक बढ़िया से सिक जाए। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी बहुत बढ़िया से सिक गया है, तो बस इसे उतार लेंगे। तो आपने देखा बिल्कुल आसान है इन पराठों को बनाना, बस आप एक बार इस तरीके से पराठे बनाना, आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। तो यहाँ इन पराठों को मैंने दही, साथ में अचार और थोड़े से घी के साथ सर्व किया है। आप इसको बटर के साथ भी खा सकते हो या सिर्फ सिंपल चाय के साथ भी लोगे तो भी जो ये पराठे हैं वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब पराठों को यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देखो बिल्कुल किनारे किनारे तक जो इसकी स्टफिंग है फैली हुई है। मैंने बहुत भर के यहाँ पे स्टफिंग यूज किया, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। और पराठा बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बना था। तो आप इसको एक बार जरूर बनाना और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक करना, साथ में शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।